ऊंचाइयों तक जाओगे ना, तो आपका मन इतना आनंदित होगा, आपका मन इतना खुश होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। पर आपको इस वचन की गहराई में जाना है। क्या कहता है यीशु मसीह अपने चेलों को? क्या कहता है? तुम्हें मुझ में शांति मिले, ये संसार तुम्हें, इस संसार से तुम्हें कलेश मिलता है, पर क्या करो, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैंने इन दुखों को क्या कर लिया, जीत लिया है। आज हो सकता है इस संसार में रहते आप कलेश में, आप दुख में, आप यातनाओं में हो, आप मुश्किलों में हो, पर आपको क्या करना है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम जब 25 वचन से, इस चैप्टर के 25 वचन से शुरू करते, तो यीशु मसीह का उठाए जाने से पहले यीशु मसीह की मुलाकात यीशु मसीह अपने चेलों से करते, और यीशु मसीह बहुत बातों को बताते हैं कि अब से मैं तुम्हें दृष्टांतों में बातें नहीं किया करूँगा, अब मैं तुम्हें खोल कर बातें किया करूँगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से हूँ। बहुत सी बातों को कहा। और जब हम इस वचन के 32 वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इस वचन को। देखो वह घड़ी आती वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। लिखा वह घड़ी आ पहुंची है, वरन आ ही गई है कि तुम सब अपने मार्गों में तितर बितर हो जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, पर मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। आज आपको समझना इन वचनों को। आप इस समय जब आप इस संसार में अगर आप चल रहे हो ना, इस संसार में जिस जीवन में आप चल रहे हो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, वो मार्ग हमारा है। जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखा दिया कि तुम्हारा मार्ग ये है। हमें पता है, हमें मालूम है कि हमारा मार्ग क्या है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने अपने मार्ग में चलोगे, तुम सब तित्र बित्र हो जाओगे। वो चेले, यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे, जिसमें यीशु मसीह को पकड़वाने वाला एक यहूदा इस्करियोती था। यीशु मसीह के टोटल 12 चेले थे, और यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम सब अपने अपने मार्गों में चलोगे, तुम सब तित्र बित्र हो जाओगे। आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ना, उसकी मंजिल है एक। जैसे अयूब के जीवन में एक परिस्थिति, अयूब इतने दुखों में गुजरा, अयूब का सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया, पर वो जिस रास्ते पर चल रहा था ना, उसकी मंजिल क्या थी कि उसको सब कुछ क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। उसके जीवन में कोई ना कोई योजना थी। दाऊद की जिस रास्ते पर चल रहा था ना, दाऊद की भी एक मंजिल थी कि वह क्या बनेगा? राजा बनेगा। जिस भी हम परमेश्वर के वचन से जिस भी करैक्टर को देखे, यूसुफ जिसके बारे में हमने पिछले हफ्तों में ही सीखा कि यूसुफ वो दर्जे पर गया जिस दर्जे पर राजे बैठते थे, राजाओं के संग वह बैठा। उसकी एक मंजिल थी। आज हमारी भी एक मंजिल है, आज हमारा भी एक दायरा है, हमारा भी एक गोल है, हमारा एम है, एक हमारी मंजिल है। कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, उस एम पर, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उसकी एक मंजिल है। हमें उस मंजिल तक क्या करना है? पहुंचना है। और यीशु मसीह क्या कहता है? तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, वो मार्ग में क्या आएगा? वचन 33 वचन को जैसे हमने पढ़ा, तो क्या लिखा? इस संसार से तुम्हें कलेश मिलता है, यातनाएं मिलती हैं। जब हम इसको किसी और ट्रांसलेट में पढ़ें, तो लिखा ये संसार तुम्हें यातनाएं देता है। जब हम और ट्रांसलेट को पढ़ते, तो लिखा ये संसार तुम्हें यातनाएं देता है, पर क्या करो? ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। इस संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया। क्रूस पर चढ़ के उसने जीत लिया। उसने मौत को हरा दिया। उसने हर एक श्राप को जो हमारे जीवन में था तोड़ दिया। इस जमीन के, इस धरती के श्राप को उसने तोड़ दिया। उसने जीत लिया संसार को। वह मुर्दों में से तीसरे दिन
जी उठा, उसने जीत लिया इस संसार को। हम ये भूल चुके हैं कि ये संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया। हम देखते हैं हमारे जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में तकलीफें आई, हमने मसीह के रास्तों पर चलना क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत ऐसे विश्वासी होते हैं, बहुत ऐसे बलीवर्स होते हैं जो अपने दुखों को देखकर, अपने कलेशों को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर मसीह के रास्तों पर चलना क्या कर देते, छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग पाए गए हैं जो जिनकी लाइफ में मुश्किलें आई, जिनकी लाइफ में दर्द, पीड़ाएं, यातनाएं आई, उन्होंने मसीह को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यीशु का वचन कहता है ढाढ़स बांधो, हौसला रखो, साहस रखो, विश्वास करो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने इस संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ढाढ़स बांधना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ढाढ़स बांधना है, आपको साहस रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको हौसला रखना है। वो मेरा और आपका परमेश्वर आपके दुखों को चेंज करने में सामर्थ्य है। क्या जिसने लाल सागर को दो भागी किया वो आपकी परिस्थितियों को दो भाग करने में सामर्थ नहीं? क्या जिसने अपने दास को भूखे शेरों की मान से बचाया वो आपकी जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं? क्या जिसने दाऊद को राजाओं के संग दाऊद को राजा बना दिया वो आपको ऊंचा करने में सामर्थ्य नहीं है? क्या जिसने यूसुफ को, जिसके भाइयों ने उसे मूर्ख समझा, उसे गड्ढे में फेंकने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, वो आपको ऊंचा करने में सामर्थ्य नहीं है? ईमान दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको ढाढ़स बांधना है, आपको सिर्फ साहस रखना है। वो मेरा परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को चेंज करने में सामर्थ्य है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने में सामर्थ्य है, आपकी हर एक परिस्थिति को चेंज करने में सामर्थ्य है। पर आपको क्या करना है? आपको ढाढ़स बांधना है, आपको साहस रखना है, बस आपको इतना ही करना है। अपने दुखों में, अपनी तकलीफ़ों में, अपनी परिस्थितियों में, जिन परिस्थिति में आप फंस चुके हो, अपनी बीमारियों में, अपने कलेशों में, आपको सिर्फ साहस रखना है, ढाढ़स बांधना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साहस रखना है। वो मेरा और आपका परमेश्वर आपको पूरी तरह चेंज करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता बहुत बार हमको सिखाते हैं। परमेश्वर के दास ने पिछले हफ्तों में भी हमें इसी टॉपिक पर समझाया कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने इस संसार को जीत लिया है, जिसने मौत पर फतह पा चुकी, जिसने मौत पर फतह पा ली है, जिसने सब श्रापों को तोड़ दिया है, वो सब कुछ कर चुका है। पर आज हमें परमेश्वर के दास हमें बता रहे थे कि पर आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस बात से हमें आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सब कुछ जीत लिया है, हमने इस संसार पर जीत को ले लिया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ आनंद करना। कितनी आनंद की बात है कि हमारे प्रभु ने इस संसार को जीत लिया। हमें सिर्फ आनंद करने की बात है, हमें सिर्फ आनंद करना है, हमें सिर्फ आनंदित होना है। अगर कोई परिस्थिति आए, हमें ढाढ़स बांधना है, हमें सांस रखना है, वो आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी थी, हमारे आत्मिक पिता ने एग्जाम्पल दी थी कि एक मैच को जब देखा जाता है, वो लाइव होता है ना, हमारे मन में डर होता है कहीं ये मैच हारा ना जाए, कहीं ये मैच बिगड़ ना जाए, कहीं ये मैच खराब ना हो जाए। पर जब हम उसी मैच को हाईलाइट देखते हैं, जिस मैच को हमने जीता हुआ होता है, उस मैच को जब हम हाईलाइट देखते हैं तो हमारे मन में किसी भी तरह का डर नहीं होता, क्योंकि वो मैच ऑलरेडी जीता हुआ है। और हम क्या करते हैं? आनंद करते हैं, क्योंकि ये मैच तो हमने जीता है, ये मैच हमने पहले देखा, ये मैच हमने देखा है। इसी प्रकार आज
लाइव हो चुका है कि हम यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। अब हाईलाइट आपकी लाइफ में, अगर आप दुखों में, अपनी परिस्थिति में हैं, अगर आप बीमारियों में, कर्ज में हैं, अगर आपके पास बहुत साल हो चुके, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आपको ढाढ़स बांधना है। बहुत टाइम हो चुका मसीह में, आपके पास अपना घर नहीं है, ढाढ़स बांधिए, साहस रखिए, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर आपको मसीह में बहुत टाइम हो चुका पर आपके पास कोई आशीष नहीं है, ढाढ़स बांधे, साहस रखें। उसने अब्राहम को बढ़ाया, वो आपको भी बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो मेरा और आपका परमेश्वर आपको हर दम, हर घड़ी, हर पल आपको संभालता है। क्या आपको वो ब्लेस नहीं करेगा? क्या आपकी लाइफ में जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति को वो नहीं हटाएगा? ढाढ़स बांधे, याद रखें, यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर इस संसार को जीत लिया है। आज हम उस बात का आनंद करते हैं कि हम जीते हुए हैं। आप याद रखें, जैसे वचन से हमने पढ़ा, ये संसार से तुम्हें यातनाएं मिलती हैं, पर क्या करो, ढाढ़स बांधो, पर क्या करो, साहस रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। दुखों में घबराना नहीं है, बिगड़ी हुई परिस्थिति में घबराना नहीं है, बड़ी बीमारी से परेशान नहीं होना, तकलीफों से परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे प्रभु ने हर एक चीज को, हर एक संसार के कलेश को, हर एक संसार की बात से हमारे प्रभु ने जीत लिया है, बीमारियों को जीत लिया है। हर एक परिस्थिति को वो चेंज करेगा, पर आपको क्या करना है? ढाढ़स बांधना है, आपको आनंद करना है। हो सकता है कि आप जिस दुख में हैं वो आपकी कोई परीक्षा हो सकता है जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको किसी परीक्षा में से निकाल रहा है। ढाढ़स बांधिए। वो मेरा और पर आपका परमेश्वर जिसने अब्राहम को बढ़ाया, ऊंचा किया, वो आपको भी ऊंचा करने में सामर्थ्य है। जिसने दाऊद को राजा बना दिया, राजा की पदवी दे दी। एक चरवाहा था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसके घर में, पर उसको वह राजा उसने स्थापित किया। वो आपको ऊंचा करने में सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने पानी को दो भाग किया, वो आपकी परिस्थिति को भी चीरने में सामर्थ्य है, आपके हालात को चेंज करेगा। कलीसिया, आपको ईमान रखना है, आपको विश्वास रखना है। ये वचन, जिस वचन से हमने आज सीखा, ये वचन जिंदा वचन है, ये कलाम जिंदा कलाम है, ये खुद यीशु मसीह है। और ये वचन, ये प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं कि अपने दुखों में घबराना नहीं है, अपनी बीमारियों में घबराना नहीं है, अपनी बिगड़ी परिस्थिति में घबराना नहीं है, ढाढ़स बांधना है, साहस रखना है। आप अपनी लाइफ में जीत चुके, इस संसार से जीत चुके, आप हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी से आप जीत चुके हैं। बस आपको ढाढ़स बांधना है, आपको साहस रखना है, आपको हौसला रखना है। थैंक यू जीसस। आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब आशीषित हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ में बड़े काम को किया। आज रात